हेलो एवरीवन, मैं आज अपने नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने हूँ, जिसमें मैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला एक्सप्लेन करूँगा। इससे पिछले वीडियो में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया था, उससे रिलेटेड सारे एप्लीकेशंस। लाइकवाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, इसको कैसे यूज करते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, क्वेश्चंस पर कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या रिक्वायर्ड है। जो भी टॉपिक आपको रिक्वायर्ड है मैं उससे रिलेटेड वीडियो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ अपने चैनल में ऐड कर दूंगा। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन फॉर्मूला। In coordinate geometry, section formula is used to find the point of division of a line segment joining any two points in a plane. Suppose we are given 2 points A and B in a Cartesian plane, point A and point B. The coordinates of point A are x1, y1 and the coordinates of B are x2, y2. Suppose a point C whose coordinates are x, y. Divide the line segment AB into two parts, AC and BC. Suppose the ratio of these two parts be M1 and M2. So we need to find x and y. x और y को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए यूज करते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। सो सपोज 2 points A whose coordinates are x1, y1 and B of coordinate x2, y2 lie in a plane. A point C x, y divides the line segment joining A and B into M1 ratio M2 means x1, y1 initial point, x2, y2 last point, x, y point of division, and this point C divide the line segment AB into M1 ratio M2. Then section formula is x equal to M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2 and y equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. With the help of these two formulas x and y हम पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमें 3 पॉइंट्स गिवन है a, b एंड अ पॉइंट ऑफ डिवीजन c, तब हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। सो इस टाइप से इस फॉर्मूले की हेल्प से आउट ऑफ 4 गिवन अननोन कोऑर्डिनेट्स a, b, c एंड अ रेशियो m1, m2, कोई भी 3 आपको गिवन होंगे और एक जो भी अननोन होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। अब सपोज c इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी ये इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, दैट इज M1 इक्वल टू M2, दोनों इक्वल हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले में M1 और M2 को इक्वल रखें, मींस M2 की जगह M1 रखें, देन x इक्वल टू M1 x2 प्लस M1 x1 अपॉन m1 प्लस m1, यानी x इक्वल टू m1 इज कॉमन, x2 प्लस
x2 plus x1 upon 2m1, m1 से m1 कैंसिल, then x equal to x2 plus x1 upon 2, और अगर इसे प्रॉपर वे में लिखा x equal to x1 plus x2 upon 2। सिमिलर हम y में m1 equal to m2 और m2 equal to m1 उसे रिप्लेस कर सकते हैं। सो हम y को लिख सकते हैं y equal to y1 plus y2 upon 2। This is known as midpoint formula. This is midpoint formula, and midpoint formula is used to find the midpoint of any given line segment। अब ये दो फॉर्मूले हम कैसे यूज करेंगे, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे और मिड पॉइंट फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। आप एक बार फॉर्मूलाज देख लीजिए। दिस इज सेक्शन फॉर्मूला एंड दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम इन दो फॉर्मूलों के एप्लीकेशंस आपको बताएंगे कैसे इन्हें यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, सपोज वी आर गिवन अ क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining, first point is 4, -1 and other is -2, -3. अब we are given a line segment AB. Its first endpoint is 4, -1 and this is -2, -3. We need to find point of trisection. Trisection means two points which divide the given line segment into three equal parts. Suppose first point is C and second point is D. So देखो three equal parts हैं AC, CD and DB. तो these two points C and D divides the line segment AB into three equal parts. By that means trisects the line segments AB. तो point C and D trisects the line segment joining AB. So trisect means AC equal to CD equal to DB. अब पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करने के लिए या तो गिवन हो कि ये मिड पॉइंट है, या गिवन होना चाहिए कि ये किस रेशियो में डिवाइड करता है। अब हमें एक चीज क्लियर है, AC, CD और DB इक्वल है। सो अगर हमें AC और इसको हम लेट कर लेते हैं K, तो ये भी K, ये भी K और ये भी K, ऑल थ्री पार्ट्स इक्वल टू K। सो AC अपॉन CB, this upon this, AC K and CB K plus K 2K, this is 1 upon 2, that is AC ratio CB is 1:2। so हमें रेशियो पता चलता कि पॉइंट C लाइन सेगमेंट AB को 1:2 में डिवाइड करता है। सो रेशियो पता है और एंड पॉइंट्स पता है। एंड पॉइंट्स होते हैं x1 y1 एंड x2 y2। इस टाइप से आप एंड पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि वो x1 y1 x2 y2 आप अपनी हेल्प के लिए लिख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा किसको क्या रखना है। अब नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब आप सेक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 plus, now putting the values
x equal to m1 is 1 comma 2, m1 m2 1 comma 2, so 1 into x2 is minus 2 plus m2 is 2 into x1 is 4 upon 1 plus 2, x equal to minus 2 plus 8 upon 3, x equal to 6 upon 3, so x equal to 2. इजीली x की वैल्यू आ गई, मीन्स हमने यहाँ पे x फाइंड कर लिया, x इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब हम इसमें वैल्यूज रखेंगे m1 m2 y1 एंड y2. सो y इक्वल टू m1 इज 1 into y2 is minus 3 plus m2 is 2 into m1 is y1 is minus 1 upon 1 plus 2. This is minus 2 minus 3 minus 2 upon 3. So y equal to minus 5 upon 3. यानी coordinates of C, this is 2 comma minus 5 upon 3. हमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड कर लिया 2 comma minus 5 upon 3. अब हमें d के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो दो वे हैं इसको फाइंड करने के, या तो d इज द मिड पॉइंट ऑफ cb बिकॉज cd इक्वल टू db, या फिर हम रेशियो ले लेंगे 2:1, फिर से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. तो अब क्योंकि मैं इसमें दोनों फॉर्मूले एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, तो नाउ वी टेक d is the midpoint of d is the midpoint of cb. So using midpoint formula, अब हम midpoint formula अप्लाई करेंगे, and midpoint formula is x equal to x1 plus x2 upon 2 and y equal to y1 plus y2 upon 2. So x equal to, this is x1 y1 and this is x2 y2. 2 plus minus 2 upon 2. 2 minus 2 0 and y equal to minus 5 upon 3 plus minus 3 upon 2. Now LCM is 3, ये 2 ये ऐसे ही रहेगा, minus 5 plus or minus 3 3 is 9. This is minus 14 upon 3 into 2, minus 7 upon 3. So coordinates of D 0 comma minus 7 upon 3. So इस टाइप से हम C और D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं. These are the 2 points which trisect the line segment AB. That is, divide the line segment AB into 3 equal parts. अब सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला के हेल्प से हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है डिफरेंट टाइप जिसमें सेक्शन फॉर्मूला या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपर्ली सेंड करके अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए शेयर करूंगा. ठीक है. सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सजेशंस देते रहें, जिससे कि मैं और यूजफुल वीडियोस आपके लिए ऐड करता जाऊं और आप उससे और ज्यादा सीख सकें. थैंक यू.